Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our chapter number system. तो नंबर सिस्टम की कुछ क्लासेस हो चुकी है. इनिशियल कुछ क्लासेस में हमने बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स डिस्कस किए थे. उसके बाद लास्ट क्लास में हम कुछ बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहे थे. इस क्लास में और भी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स हम देखने वाले हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हैविंग रिपीटेड डिजिट्स. ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं गाइस जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होते हैं और वो पूरा सॉल्व करता है क्वेश्चन को और काफी टाइम किल हो जाता है. लेकिन ये फैक्ट्स अगर हमें पता है तो पूरी क्वांट के अंदर हम थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं. तो बहुत अच्छे फैक्ट्स होने वाले हैं. ये वो क्लास होने वाली है जो नंबर सिस्टम में फैक्ट्स वाली या प्रॉपर्टीज वाली लास्ट क्लास है. इसके बाद हम हमारी टॉपिक लिस्ट जिसमें फैक्टर्स हो गया, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, रिमाइंडर्स हो गए, एचसीएफ एलसीएम हो गए, फैक्टोरियल्स हो गए, उन सभी टॉपिक्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिक ऑफ नंबर की ये लास्ट क्लास है आपकी. उसके बाद हम फैक्टर्स टॉपिक को शुरू कर रहे होंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हैविंग रिपीटेड डिजिट्स. बच्चों, सबसे पहली बात कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर लिखा है आपके सामने, कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर लिखा है हमारे सामने, सिंगल डिजिट को रिपीट करके अगर मैं 3 डिजिट का नंबर लिखता हूं तो ऐसे कुल कितने नंबर पॉसिबल है? ऐसे कुल 111 पॉसिबल है, 222 पॉसिबल है, 333 पॉसिबल है, 444 पॉसिबल है. ऐसे बच्चे बोलेंगे सर अप टू 999 पॉसिबल है. मतलब ऐसे 9 नंबर ही पॉसिबल है. बोलो यस और नो. जहां सिंगल डिजिट को 3 बार रिपीट करके हम एक नंबर बनाएंगे, एक 3 डिजिट का नंबर मिलेगा. दैट्स इट. 666 मिलने वाला है, देन 777, देन 888 एंड देन 999. दैट्स इट. बच्चों ध्यान दें, ये ए नंबर जो होता है ये हमेशा डिविजिबल होता है. क्या बच्चों में इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूं, ए इंटू 111? तो पहली बात तो ये हमेशा 111 का मल्टीपल होता है. 111 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 111 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको 222 मिल जाएगा. बोलो यस और नो. तो पहली बात तो ए को वी कैन फैक्टराइज लाइक ए इंटू 111. मतलब इस नंबर में ए का डिवाइड जाएगा. ये नंबर ए का मल्टीपल है फॉर श्योर. बच्चों अगर ये नंबर 333 दिख रहा है तो इसमें 3 का डिवाइड तो जाना ही है. क्या ये बात समझ में आती है? ये नंबर 888 दिख रहा है तो ये नंबर 8 से तो डिविजिबल होगा ही होगा. कितनी सिंपल सी बात है कि ए अगर आपका नंबर लिखा है तो ये ए से डिविजिबल होता है. और एक बहुत अच्छा फैक्टर बच्चों 111 का फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए. देखो 111 सम ऑफ डिजिट्स हमारा 3 बन रहा है तो ये 3 से डिविजिबल होगा. हाउएवर डिविजिबिलिटी रूल से हम पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत इजी बन जाएगी. लेकिन आई होप कि आपको ये बात पता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होते हैं तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है. ये नंबर 3 से डिविजिबल है सर 37 टाइम. तो 111 का फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए. ए अगर लिखा है बच्चों तो वो वास्तव में ए का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 37 का भी मल्टीपल है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 111 इज नथिंग बट 37 इंटू 3. 111 इज नथिंग बट 37 इंटू 3. तो बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 333 जो होगा वो 111 इंटू 3 होगा. तो 111 की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 37. तो क्या बच्चों ये बात क्लियर होती है कि 111 जो था या ए की फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो नंबर 111 इंटू ए लिखा है, या यूं कहो कि वो नंबर 37 3 इंटू ए की फॉर्म में लिखा है. बोलो हाँ यार. इसीलिए बच्चों हम बोलेंगे 111 इज नथिंग बट 37 इंटू 3 इंटू 1. 222 इज नथिंग बट 37 इंटू 3 इंटू 2. देखो 37 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 222 मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 333 इज इक्वल टू
37 इंटू 3 इंटू 3, 444 इंटू 37 इंटू 3 इंटू 4। ये मतलब वही नंबर जिसको 3 बार रिपीट करके आपने 3 डिजिट का नंबर बनाया है। 555 मीन्स 37 इंटू 3 इंटू। इसी तरीके से हम हमारे रिमेनिंग नंबर भी लिख लेंगे। 666 इज नथिंग बट 37 इंटू 3 इंटू 6। 777 इज नथिंग बट 37 इंटू 3 इंटू 7, 888 एंड देन 999। तो ये मतलब बनता है बच्चों 37 इंटू 3 इंटू 8, 37 इंटू 3 इंटू 9। तो अल्टीमेटली हमें पता पड़ता है बच्चों कि ये जो नंबर लिखे हैं 111, 222, ये सारे ये लिखे हैं 37 इंटू 3, 37 इंटू 6। देखो 3 की टेबल चलती जाएगी लास्ट में। 37 इंटू 9, 37 इंटू 12, 37 इंटू 50। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है गाइस? 37 इंटू 18, 37 इंटू 21 और लास्ट नंबर मिलेगा आपको 37 इंटू 27। 999, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 999 को आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। फैक्ट्स वी नीड टू रिमेंबर में हम डिस्कस कर रहे हैं, या यूं कहें कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हैविंग रिपीटेड डिजिट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 999 को वी कैन फैक्टराइज लाइक 37 इंटू 27। 999 37 से भी डिविजिबल है और 27 से भी डिविजिबल है, या यूं कहेंगे 999 37 का भी मल्टीपल है और 27 का भी मल्टीपल है। आई होप यहां तक की बातें किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? अब बच्चों ये तो हो गया आपका 3 डिजिट का नंबर। तो यहां तक का कंक्लूजन ये है कि अगर कोई नंबर 3 डिजिट का नंबर है और सिंगल डिजिट को 3 बार रिपीट करके बनाए तो वो 37 से डिविजिबल होगा हमेशा, वो 3 से डिविजिबल होगा हमेशा, और वो जिस डिजिट को रिपीट करके बना है वो उससे भी हमेशा डिविजिबल होने वाला है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ छोटी बातें। सेकंड, पहला नंबर ले लिया हमने 888 के बाद बच्चों, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं फॉर एग्जांपल ABC, अगर किसी 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके एक 6 डिजिट का नंबर लिखा गया है, बच्चों ध्यान दें, 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके एक 6 डिजिट का नंबर अगर लिखा गया है तो ये नंबर इस तरीके से फैक्टराइज होता है ABC इंटू 1001। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं 873 को 1001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी बात है। आपको एक 6 डिजिट का नंबर मिलेगा, दैट्स इट, 873। और क्या बच्चों हम पिछली क्लासेस में सेकंड क्लास में कवर किए थे कि 1001 इज नॉट ए प्राइम नंबर। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे 1001 के साथ, लेकिन अभी के लिए बच्चों ध्यान दें 1001 जो है वो 7, 11, 13 का प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब 1001 का मल्टीपल है ये नंबर, मतलब ये नंबर 1001 से डिविजिबल होने वाला है। अरे बच्चों ये बात तो क्लियर ना? बच्चों ये 45 में 9 का डिवाइड क्यों चला जाता है? वो 45 में 9 का डिवाइड इसलिए चला जाता है बिकॉज 45 9 का मल्टीपल है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? 45 में 5 का डिवाइड इसलिए चला जाएगा बिकॉज 45 इज मल्टीपल ऑफ 5। तो जो भी नंबर, जिस भी नंबर का मल्टीपल है गाइस, वो नंबर, यहां बात समझ में आ चुकी होगी आपको। अगर कोई नंबर a का मल्टीपल है इसका मतलब वो नंबर a से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 7 का मल्टीपल है, 21 एक 7 का मल्टीपल है, तो ये 7 से डिविजिबल होगा, बोलो हाँ या ना? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो आपको ये पता पड़ता है बच्चों कि ये नंबर जो 6 डिजिट का नंबर है वो 1001 का मल्टीपल होता है। मतलब ये 6 डिजिट का नंबर जो 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके बनाए, ये हमेशा 1001 से डिविजिबल होगा। और 1001
7, 11, 13 तीनों का मल्टीपल है, इसका मतलब ऐसा नंबर जो होता है वो 7, 11, 13 से हमेशा डिविजिबल होता है। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों ये नंबर आपको देखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि इस नंबर में 13 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, बिकॉज दिस नंबर इज मेड अप बाय रिपीटिंग ए 3-digit number twice, so it will be a multiple of 1001, and 1001 is multiple of 7, 11, 13, so definitely it will be divisible by 13, definitely it will be divisible by 7 as well, definitely it will be divisible by 11 as well. I hope मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल 115 लिखा है, तो असल में ये 6 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके बनाए, तो 115 इंटू 1001 वी कैन फैक्टराइज। इसका मतलब ये नंबर और भी किन्हीं नंबर से डिविजिबल होगा बच्चों, और भी बहुत सारे नंबर होंगे जो डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन ये बात आपको समझ में आ चुकी है बच्चों की ये 7 इंटू 11 इंटू 13 है। तो कोई भी 6 डिजिट का नंबर जो 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके बनाए वो 1001 का मल्टीपल होता है, 1001 का मल्टीपल होता है। इसीलिए ऐसा नंबर हमेशा 7, 11, 13 से फुल्ली टाइम डिविजिबल होता है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। हाँ वो और बात है गाइस कि ये 115 अगर दिख रहा है आपको तो ये 23 इंटू 5 है। हाँ सर ये 23 से भी डिविजिबल होगा, ये 5 से भी डिविजिबल होगा, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें 23 का डिवाइड भी जाता है 5, तो ये नंबर एबीसी जो था इसके ऊपर और कुछ फैक्टर मिल जाएंगे आपको, लेकिन एटलीस्ट 7, 11, 13 से तो आपको देखते ही पता पड़ जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है बच्चों की हमें बहुत रेयरली पता पड़ पाता है कि कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। हाउएवर हम डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर ये चीजें कवर करेंगे, लेकिन कोई नंबर 2 से डिविजिबल है ये देखते ही आप बता देते हैं, 5 से डिविजिबल है नंबर देखते ही आपको स्ट्राइक हो जाता है, लेकिन कोई नंबर 13 से डिविजिबल है ये आपको स्ट्राइक नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ऐसे नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी आपके लिए, हम 6 डिजिट के नंबर की ही बात कर रहे हैं गाइस। 1 सेकंड स्टूडेंट्स, ना अगर आप 2 डिजिट के नंबर को देखो, एक को छोटी सी बात एक को बेटा कि 2 डिजिट के नंबर को अगर आप 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये 2 डिजिट का नंबर ए बी मिल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 37 को या 37 मत लो, 42 को अगर मैंने 101 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 4242 मिलेगा। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है ना, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर भी सकते हैं। अब आपको इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर ये अल्टरनेट 0 और 1 आपको दे रखे हैं और कोई 2 डिजिट का नंबर दे रखा है 10101, 1 से शुरू होके अल्टरनेट 0 और 1 आपको गिवन है, तो जितनी बार 1 है बच्चों उतने ही बार आपको ए बी रिपीट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? अगर कोई नंबर, अगर ये मैं ऐसा लिख दूं ए बी इंटू 1010101, तो 1 यहां 4 बार है, तो जो प्रोडक्ट आना है बच्चों वो ए बी और ए बी आना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल 42 को अगर मैंने guys, if I multiply, let's take this example, if I multiply 42 into 10101, so my product will be what guys? 42, 42 and 42, that's it, simple, clear? Now guys, 10101 guys, देखो एक बात समझे अब आप यहां, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं देखो 10,101 को क्या लिख सकता हूं 9100 प्लस 1001, इसको थोड़ी देर पहले किया है बच्चों, बोलो हाँ या ना।
1001 का तो मुझे पता है। 9100 इज नथिंग बट 7 इंटू 13 इंटू 100 प्लस इसका भी फैक्टराइजेशन पता है क्या बच्चों? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है, 7, 11 एंड 13। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अभी आप बोलोगे सर कुछ कॉमन आ रहा है क्या इनमें? आप बोलोगे सर दिख रहा है कॉमन हमें, 7 है और 13 है, 7 है और 13। तो 7 इंटू 13 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या अंदर 100 प्लस 11 बना, और क्या अंदर 7 इंटू 13 इंटू 100 प्लस 11 कितना होता है स्टूडेंट्स? 111। क्या ये प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले पढ़ी है? मतलब 7 इंटू 13 और 111 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 37। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये नंबर का फैक्टराइजेशन मुझे पता पड़ता है, इट इज नथिंग बट 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। अरे क्या मेरी बात समझ में आती है स्टूडेंट्स कि कोई 6 डिजिट का नंबर अगर 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करके बनाए, इसका मतलब वो 10101 का मल्टीपल है, और 10101 इज डिविजिबल बाय 3, 7, 13, 37। बच्चों हमें देखने पर कभी स्ट्राइक नहीं होगा नंबर को, अच्छा ये नंबर 37 से डिविजिबल है, क्योंकि 37 की टेबल से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। क्लियर? इसीलिए बच्चों ऐसे नंबर, कोई भी 6 डिजिट का नंबर लिखता हूं मैं आपके सामने, लाइक ये नंबर लिखा 161616। अब ये 6 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करके बनाए, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इसमें 37 का डिवाइड जाना है, इसमें 13 का डिवाइड भी जाना है, इसमें 7 का डिवाइड भी जाना है, इसमें 3 का डिवाइड भी जाना है। दैट्स इट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। अब इसको फैक्टराइज आप कैसे कर देंगे? 16 इंटू 10101, बिकॉज अगर 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट करके बनाए मतलब 16 इंटू 10101। दैट्स इट। तो ये कुछ फैक्टर्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, और इसको हमने प्रूव किया है थोड़ी देर पहले कि ये 3, 7, 13 और 37 का मल्टीपल होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर अगर 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट करके एक 6 डिजिट का नंबर अगर हम बना रहे हैं, तो वो नंबर 10,101 का मल्टीपल है, एंड वी नो दैट 10,101 इज मल्टीपल ऑफ 3, 7, 13, 37। तो ऐसा नंबर हमेशा 3, 7, 13, 37 का मल्टीपल होगा, एंड इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3, 7, 13, 37 फॉर श्योर। क्या ऐसा नंबर हम देखते ही बता देंगे? मैंने बोला आपको नंबर दिया है 2525। बच्चे डैम श्योर है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 37। आप चाहें तो कैलकुलेटर से डिवाइड देके देख लें, यू विल गेट इंटीजर। ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा इसको। ऐसे नंबर 3, 7, 13, 37 से डिविजिबल होते हैं, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। आई होप ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है। ठीक है बच्चों। तो 6 डिजिट का नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2 केस हमने पढ़े हैं, 3 डिजिट को के नंबर को 2 बार रिपीट करके हम 6 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। मैं लिख देता हूं आपके लिए ABC इंटू 1001। आप यहां बोलते हैं ये नंबर ABC इंटू 7, 11, 13 है, तो ये डिविजिबल होगा 7, 11, 13 से। अगर AB इंटू 10101 मिलता है, तो आप बोलते हैं सर ये नंबर जो है वो, ठीक है यहां पूरा लिख लो ABC, ABC। ये फैक्टराइजेशन किया है मैंने, AB, AB, AB। ये 6 डिजिट का नंबर था, ये भी 6 डिजिट का नंबर है, लेकिन ये ऐसे फैक्टराइज हुआ और ये ऐसे फैक्टराइज हुआ था। इसका फैक्टराइजेशन हमें पता पड़ चुका है 3, 7, 13, 37। ये दोनों आपके टिप्स पर होने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इतनी इजी बातें हैं, और बस इस क्लास का मकसद यही है स्टूडेंट्स की जब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टर्स में जाएंगे,
तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत ना आए। क्लियर? आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर कोई 6 डिजिट का नंबर मैं सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके बना दूं, बच्चों बात समझना, सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके मैंने एक नंबर लिख दिया 7777। ये नंबर 7 से तो डिविजिबल होना है, इसके अलावा किन किन नंबर से डिविजिबल होना है ये समझना आपके लिए भारी पड़ जाएगा बच्चों। क्लियर? तो क्या मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूं कि 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट करके बनाना है, 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रूल आई कैन से व्हाट गाइस, ए अगर लिखा है 6 बार, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ट्रिपल ए इंटू 1001। तो आपको ये बात पता पड़ती है बच्चों, आपको ये बात पता पड़ती है कि ये नंबर हमारे इस केस में भी आ रहा है और इस केस में भी, दोनों केस में आपको समझ में आ चुकी होगी बात। आप कहीं से, आप चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, क्या मैं ट्रिपल ए को फैक्टराइज कर सकता हूं? बच्चे बोलेंगे सर अभी किया है 3 इंटू ए इंटू 37, इसी क्लास में किया था। क्या 1001 पता है? 7 11 30। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, नहीं हमको तो आप इससे बताओ। ए अगर दिख रहा है आपको तो क्या मैं ए को ए इंटू 11 लिख सकता हूं? अरे ले सकता हूं ना, ए को ए इंटू 11। अरे 22 2 इंटू 11 होता है, 99 9 इंटू 11 होता है, 33 3 इंटू 11 होता है। ए अगर लिखा है तो वो ए इंटू 11 है। बोलो ये सो। और क्या मैं 10,101 को 3 7 13 37 लिख सकता हूं? क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई कि कोई 6 डिजिट का नंबर, चाहे यहां से देखो 3 7 11 13 37, 3 7 11 13 37, कोई 6 डिजिट का नंबर अगर सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके बना है तो वो 3 7 11 13 37 इन पांचों नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है बच्चों? इफ आई एम राइटिंग ए नंबर लाइक दिस 5555, तो मेरी क्लास के बच्चे बहुत क्लियर है फैक्टराइजेशन में, ये पॉइंट नहीं है बच्चों, केवल 5 है। बच्चे बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के कि सर ये 5 इंटू 3 7 11 13 एंड 37, ये फैक्टराइजेशन की स्पीड अगर आपकी है बच्चों, तो इस क्लास के पहले बच्चों अपने आप से पूछिए कि क्या आपको पता पड़ जाता कि ये नंबर 37 से डिविजिबल है? नहीं पता पड़ पाता। इसीलिए मैंने ये क्लास आपके लिए अरेंज की है, ताकि मेन नंबर्स के अंदर हम डाइव लगाएं, उससे पहले आपको ये बेसिक्स एटलीस्ट पता हो, उससे पहले ये बेसिक्स आपको एटलीस्ट पता हो। आई होप सारी बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी। नाउ तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? इनको अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो एक दो बार वीडियो को देखिए, आई गारंटी यू कि यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। ओके नाउ गाइस, इसके बाद अगर हम किसी नंबर की बात करें, अगर मैं 2 डिजिट के नंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर मैं 2 डिजिट के नंबर को 10101 4 बार आपको 1 दिख रहा है अल्टरनेट, तो आपको एक 8 डिजिट का नंबर मिलेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि जितनी बार 1 है उतनी बार ए बी रिपीट होता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो इस नंबर का फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए, 73 इंटू 101 इंटू 137, ये तीनों प्राइम नंबर है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तीनों प्राइम नंबर है, ये बस फैक्ट होनी चाहिए नंबर के अंदर, ये पता होनी चाहिए आपको, इनका कोई कंपनसेशन नहीं है ना, ये आपको पता होने ही चाहिए। तो कोई भी 8 डिजिट का नंबर, ये बी लिखा है बच्चों, कोई भी 8 डिजिट का नंबर अगर 2 डिजिट के नंबर को 4 बार रिपीट करके बना है तो वो 73 101
137 का मल्टीपल होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि वो नंबर 73 101 137 से डिविजिबल है फॉर श्योर। कोई नंबर लिख दिया मैंने 30 83 83 83 83, किसी को स्ट्राइक नहीं होगा बच्चों ये नंबर किससे डिविजिबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन मेरी क्लास के बच्चे बता देंगे कि ये नंबर 83 से तो डिविजिबल है। उसके बाद 1010101 और इसके आपको बताया मैंने 73 इंटू 101 इंटू 137। ऐसा फैक्टराइजेशन बच्चों एक आम बच्चा नहीं कर पाएगा कभी भी, लेकिन जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड किया है वो ये फैक्टराइजेशन काफी इजीली कर लेंगे। दैट्स इट, इतना सा काम था मेरा आपको समझाने का। समझ में आ चुकी है बात बच्चों? तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स हैविंग रिपीटेड डिजिट्स के बारे में। एक और बात स्टूडेंट्स, एक सिंगल डिजिट का नंबर जो 111 है आपका, ये अगर 5 बार लिखा है तो ये होता है आपका 271, या जो लिख लो 41 इंटू 271। अब ये सब क्या प्राइम नंबर है, अब इनका टेबल आपको याद स्ट्राइक होता नहीं है तो आप वहां स्ट्रगल करते हैं। तो कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर, या यूं कर लो कि 11,111 जो होता है उसका फैक्टरेशन 41 इंटू 271 होता है। अगर मैं यहां लिख दूं 7 इंटू 1111 तो क्या मुझे सॉल्व करने पर 7777 मिला 5 बार? तो क्या मैं इसको लिख दूं, बच्चों ये 7 इंटू इसका फैक्टरेशन पता है हमें 41 इंटू 271 है ना। तो कोई भी 5 डिजिट का नंबर अगर एक सिंगल डिजिट को 5 बार रिपीट करके बना है, कोई भी 5 डिजिट का नंबर एक सिंगल डिजिट को 5 बार रिपीट करके बना है, तो वो नंबर 271 और 41 का मल्टीपल होगा। मतलब वो नंबर 271 एंड 41 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। काफी इजी बातें हम किए हैं आज की क्लास में। आई होप सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है इन कंसेप्ट्स के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक लास्ट नंबर गाइस 10,001, इसमें रिपीटेड रेट नहीं है फिर भी आपको, क्योंकि हमने 1001 को डिस्कस किया है आज, वो 7 इंटू 11 इंटू 13 देता है। तो इसका फैक्टरेशन भी आपको पता होना चाहिए। इसका फैक्टरेशन क्या निकल के आएगा बच्चों? आप बोलेंगे 73 इंटू 137। अब देखो मैं 8 डिजिट के नंबर पर नहीं आ रहा हूं अभी। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बी सी डी को अगर आप 10,001 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक 8 डिजिट का नंबर ए बी सी डी मिलेगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों, ऐसा ना सोचे कि ऐसे कितनी प्रॉपर्टी लिखाएंगे, और बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपको याद रह पाएगी नहीं रह पाएगी। हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाने वाली है और ये आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो 10,001 का फैक्टरेशन पता है बच्चों हमें, वो है 73 इंटू 137। 73 इंटू 137। ऐसा 8 डिजिट का नंबर जो 4 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट करके बना है, वो हमेशा 73 और 137 से फुल्ली टाइम डिविजिबल होता है। कभी स्टैक नहीं होगा बच्चों कि कोई नंबर 73 से डिविजिबल है या नहीं। 137 ये बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, ये इनसे एग्जामिनर खेलता है। क्लियर? क्योंकि ये कंक्लूजन एग्जामिनर को पता है कि हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है उसे ही ये बातें पता होती है। ओके, इसीलिए बच्चों तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज थी गाइस जो हमने इस क्लास में डिस्कस की है। आने वाली क्लासेस में हम और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लास में हम और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे क्वांट चलती जाएगी आगे से आगे फैक्ट और देखते जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम हमारा एक्चुअल टॉपिक जो नंबर सिस्टम का है, फैक्टर्स हम शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट
टॉपिक जो आपके नंबर सिस्टम का है, बेसिक तो नंबर के पढ़ चुके हैं हम, प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स देख चुके हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देख चुके। अब बारी आती है टॉपिक शुरू करने की, और टॉपिक आपका होने वाला है फैक्टर्स। क्या होते हैं फैक्टर्स, कैसे काम करते हैं, कितने बेसिक कंसेप्ट से हम बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से आप कंटिन्यू करिए स्टूडेंट्स, इन चारों क्लास को अटेंड करना मैंडेटरी था जो हमने अभी तक कवर किया है। नेक्स्ट क्लास से आप बिल्कुल बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आई गारंटी यू आपको इस जर्नी में बहुत मजा आने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय अलॉट, क्योंकि लर्निंग, डेली लर्निंग आपकी होने वाली है और हर एक चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी। इसी गारंटी के साथ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.